हेलो स्टूडेंट्स, हम बीए फर्स्ट सेम की इकोनॉमिक्स की 7th यूनिट का आज महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। हमारी 7th यूनिट है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए उन्हें देखते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन, वितरण का अर्थ है आय का विभाजन, उत्पादन का तरीका, वस्तुओं का उपभोग, वस्तुओं का विनिमय। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आय का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक वितरण मुख्यतः किस पर आधारित होता है? मांग और आपूर्ति पर, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, सरकार की नीतियां, उपभोक्ता की पसंद। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल अर्थशास्त्र में वितरण के कौन से घटक शामिल है? पूंजी, श्रम, भूमि, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, आय, खर्च, बचत। इनमें से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी किसका प्रतिफल है? पूंजी का, श्रम का, भूमि का, उद्यम का। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराया किस संसाधन से संबंधित है? श्रम से, पूंजी से, भूमि से, उद्यमिता से। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ किसका प्रतिफल माना जाता है? श्रम, पूंजी, उद्यमिता, भूमि। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्यमिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज किसके उपयोग का मूल्य है? श्रम के, पूंजी के, भूमि के, उद्यम के। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पूंजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल सिद्धांत में किराया उत्पन्न होता है भूमि की उत्पादकता से, श्रमिक की दक्षता से, पूंजी की उपलब्धता से, सरकार की नीति से। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमि की उत्पादकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकार्डो का किराया सिद्धांत किस पर आधारित है? भूमि की सीमित आपूर्ति से, श्रम की मांग से, पूंजी का निवेश, उपभोग की प्रवृत्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमि की सीमित आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक मजदूरी का अर्थ है मुद्रा में प्राप्त मजदूरी, वस्तुओं की सेवाओं की क्रय शक्ति, कर के बाद की आय, बोनस सहित मजदूरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वस्तुओं की और सेवाओं की क्रय शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम मात्र मजदूरी में क्या शामिल होता है? मुद्रास्फीति समायोजन, वास्तविक क्रय शक्ति, केवल नगद मुद्रा, सामाजिक मुद्रा। इसका आंसर होगा सी, केवल नगद मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? उत्पादन लागत पर, बिक्री मूल्य पर, ए व बी दोनों, केवल एक कर पर। इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी का प्रतिफल क्या कहलाता है? मजदूरी, ब्याज, लाभ, किराया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम का प्रतिफल क्या होता है? ब्याज, लाभ, मजदूरी, किराया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि का प्रतिफल क्या कहलाता है? लाभ, ब्याज, किराया या मजदूरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, किराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता का प्रतिफल क्या होता है? लाभ, ब्याज, मजदूरी, किराया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वितरण सिद्धांत का उद्देश्य है उत्पादन बढ़ाना, संसाधनों का न्याय संगत विभाजन, उपभोग को नियंत्रित करना, आय को छिपाना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संसाधनों का न्याय संगत विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल अर्थशास्त्र में कौन सा वितरण घटक सबसे पहले आता है? ऑप्शन ए मजदूरी, बी किराया, ब्याज, लाभ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी किराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकार्डो के अनुसार किराया उत्पन्न होता है भूमि की सीमांत उत्पादकता से, भूमि की भौगोलिक स्थिति से, भूमि की गुणवत्ता से, भूमि की सीमितता से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भूमि की सीमितता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी निर्धारण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? श्रमिक की दक्षता, पूंजी की उपलब्धता, भूमि की उपज, सरकार की नीति। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रमिक की दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज दर किस पर निर्भर करती है? पूंजी की मांग और आपूर्ति पर, श्रम की उपलब्धता पर, भूमि की कीमत पर, लाभ की दर पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पूंजी की मांग और आपूर्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ किस स्थिति में बढ़ता है? लागत कम और बिक्री अधिक पर, बी लागत अधिक और बिक्री कम, सी लागत और बिक्री बराबर, डी कोई संबंध नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लागत कम और बिक्री अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? उत्पादन बढ़ाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, कर निर्धारण के लिए, उपभोग बढ़ाने के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल सिद्धांत में कौन सा घटक स्थिर माना जाता है? मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ। 24 का होगा बी, किराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकार्डो के अनुसार किराया केवल है सीमित भूमि पर मिलता है, उपजाऊ भूमि पर मिलता है, सभी भूमि पर मिलता है, शहरी भूमि पर मिलता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपजाऊ भूमि पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी का निर्धारण किस सिद्धांत से होता है? सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मांग और आपूर्ति सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज का निर्धारण किस सिद्धांत से होता है? ऑप्शन ए, समय वरीयता सिद्धांत, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मांग और आपूर्ति सिद्धांत, डी लाभ सिद्धांत। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीमांत। ब्याज का निर्धारण किस सिद्धांत से होता है? इसका ऑप्शन होगा समय वरीयता सिद्धांत। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ का स्रोत क्या होता है? नवाचार, जोखिम, ए और बी दोनों, केवल श्रम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण का अध्ययन किस शाखा में होते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या वाणिज्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण सिद्धांत का संबंध है आय के स्रोत से, खर्च की प्रवृत्ति से, ब्याज की बचत की दर से, मुद्रा की आपूर्ति से।
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आय की स्रोतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल सिद्धांत में लाभ किसका प्रतिफल है? नवाचार का, जोखिम का, उद्यमिता का या श्रम का? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्यमिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसके निर्धारण में असहायक है? मजदूरी के, ब्याज के, लाभ के, किराए के? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मजदूरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण का संबंध किससे होता है? उत्पादन की मात्रा के, आय के विभाजन से, उपभोग की प्रवृत्ति से, मुद्रा की आपूर्ति से? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आय के विभाजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकार्डो के अनुसार किराया किस प्रकार की भूमि पर नहीं मिलता? उपजाऊ भूमि पर, सीमांत भूमि पर, शहरी भूमि पर, औद्योगिक भूमि पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सीमांत भूमि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? मुद्रास्फीति, कर, बोनस, उपभोग? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए, समय वरीयता सिद्धांत, नवाचार सिद्धांत, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मांग सिद्धांत? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समय वरीयता सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण सिद्धांत में कौन सा घटक जोखिम वहन करता है? ऑप्शन ए, श्रमिक, बी, पूंजीपति, सी, उद्यमी, डी, उपभोक्ता? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्यमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल अर्थशास्त्र में कौन सा घटक निष्क्रिय माना जाता है? ऑप्शन ए, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी निर्धारण में सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किस पर बल देता है? श्रमिक की अंतिम इकाई की उत्पादकता पर, श्रमिक की कुल उत्पादकता, श्रमिक की दक्षता, श्रमिक की संख्या? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रमिक की अंतिम इकाई की उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज किसके लिए प्रोत्साहन होता है? श्रम के लिए, पूंजी निवेश के लिए, भूमि उपयोग के लिए या उपभोग के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पूंजी निवेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ किस स्थिति में घटता है? लागत अधिक और बिक्री कम, लागत कम, बिक्री अधिक, लागत और बिक्री बराबर, नवाचार अधिक? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लागत अधिक और बिक्री कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल सिद्धांत में कौन सा घटक भूमि की सीमितता पर आधारित है? मजदूरी, ब्याज, किराया, लाभ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, किराए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता का प्रतिफल लाभ क्यों होता है? क्योंकि वह जोखिम उठाता है, क्योंकि वह श्रम करता है, क्योंकि वह पूंजी लगाता है, क्योंकि वह भूमि का उपयोग करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि वह जोखिम उठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार मजदूरी का निर्धारण होता है श्रमिक की अंतिम इकाई की उत्पादकता से, कुल श्रमिक की संख्या से, श्रमिक की दक्षता से, श्रमिक की आयु से? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रमिक की अंतिम इकाई की उत्पादकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज किसके लिए प्रतिफल है? भूमि के लिए, श्रम, पूंजी या उद्यमिता के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूंजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ किस परिस्थिति में उत्पन्न होता है? नवाचार और जोखिम के कारण, श्रमिक की संख्या बढ़ने से, पूंजी की उपलब्धता से, सरकार की नीति से? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नवाचार और जोखिम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण सिद्धांत में न्याय संगत आय विभाजन का उद्देश्य है सामाजिक समानता, उत्पादन वृद्धि, उपभोग नियंत्रण, कर संग्रह? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल अर्थशास्त्र में किराया किस आधार पर निर्धारित होता है? भूमि की सीमांत उत्पादकता, भूमि की गुणवत्ता, भूमि की भौगोलिक स्थिति, भूमि की सीमितता? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भूमि की सीमितता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी निर्धारण में कौन सा सिद्धांत श्रमिक की उत्पादकता पर बल देता है? सीमांत उत्पादक सिद्धांत, नवाचार सिद्धांत, समय वरीयता सिद्धांत, मांग सिद्धांत? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्याज दर बढ़ने पर पूंजी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? निवेश घटता है, निवेश बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं, निवेश स्थिर रहता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निवेश घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए, आय के स्रोतों की पहचान के लिए, उत्पादन की योजना के लिए, उपभोग की प्रवृत्ति जानने के लिए, मुद्रा की आपूर्ति नियंत्रित करने के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आय के स्रोतों की पहचान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी किस सिद्धांत से निर्धारित होती है? सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, नवाचार सिद्धांत, समय वरीयता सिद्धांत, लाभ सिद्धांत। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ किस सिद्धांत से संबंधित है? नवाचार सिद्धांत से, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से, समय वरीयता सिद्धांत से, मांग सिद्धांत से। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नवाचार सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण सिद्धांत का संबंध किससे है? उत्पादन के साधनों के प्रतिफल से, उपभोग की प्रवृत्ति से, मुद्रा की आपूर्ति से, कर संग्रह से। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्पादन के साधनों के प्रतिफल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल अर्थशास्त्र में वितरण के घटकों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 या 5? इसका आंसर होगा सी, 4, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण सिद्धांत में आय का विभाजन किसके बीच होता है? उत्पादन के साधनों के बीच, उपभोक्ताओं के बीच, सरकार और जनता के बीच, निर्यातकों के बीच। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्पादन के साधनों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल अर्थशास्त्र में लाभ किसका प्रतिफल है? श्रम, पूंजी, उद्यमिता, भूमि। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्यमिता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसके लिए लागू होता है? श्रम के, पूंजी के, भूमि के या सभी पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी निर्धारण में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी होता है? श्रमिक की उत्पादकता, श्रमिक की आयु, श्रमिक की शिक्षा, श्रमिक की संख्या। इसका आंसर होगा ए, श्रमिक की उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ किस स्थिति में अधिक होता है? नवाचार जोखिम अधिक होने पर, श्रमिक की संख्या अधिक होने पर, पूंजी की उपलब्धता अधिक होने व सरकार की नीति के अनुकूल होने पर। इसका आंसर होगा नवाचार और जोखिम अधिक होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण का अध्ययन किस उद्देश्य से किया जाता है? आय का न्याय संगत विभाजन, उत्पादन की वृद्धि, उपभोग की योजना या कर संग्रह। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आय का न्याय संगत विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल सिद्धांत में किराया किस पर आधारित होता है? भूमि की सीमितता पर, भूमि की गुणवत्ता पर, भूमि की उत्पादकता पर, भूमि की स्थिति पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमि की सीमितता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी का निर्धारण किस सिद्धांत से होता है? सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, नवाचार सिद्धांत, समय वरीयता सिद्धांत, मांग सिद्धांत। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ किसका प्रतिफल है? नवाचार का, जोखिम का, उद्यमिता का या सभी विकल्प सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। लाभ किसका नवाचार का भी होगा, जोखिम का भी होगा और उद्यमिता का भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसके लिए उपयुक्त है? श्रम के लिए, पूंजी के लिए, भूमि के लिए, सभी विकल्प सही है। इसलिए सभी के लिए सही होगा। ये हो गई हमारी 7th यूनिट वितरण। लास्ट यूनिट हमारी रह गई है, उसको भी हम आज ही कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।